और बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ पुलिस ने करोड़े के प्रॉपर्टी स्कैम मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें, थाना टप्पल इलाके में धोखाधड़ी से अर्जित की गई 35 करोड़ 28 लाख रुपए की बेशकीमती भूमि को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक शातिर आरोपी विष्णु शर्मा और धर्मवीर यादव एनसीआर के भोले भाले लोगों को प्रॉपर्टी में निवेश का झांसा देते थे। ये आरोपी नक्शे में गलत प्लॉट दिखाकर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करते थे। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था, जबकि इनका एक साथी पवन झा अभी भी फरार है। वहीं आज पुलिस ने आरोपियों की अवैध कमाई से खरीदी गई करीब 35 करोड़ की भूमि पर जब्ती की कार्रवाई करते हुए अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। देखिए अलीगढ़ से हमारे सहयोगी शाजिद सिद्दीकी की ब्यूरो रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में टप्पल एरिया में अलीगढ़ पुलिस के द्वारा 14 गैंगस्टर और 107 BNSS के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। लगभग 100 करोड़ के ऊपर की संपत्ति जब्त की गई थी। बेसिकली कुछ यहाँ पे कंपनियां सक्रिय थी जो यहाँ के लोगों को प्रलोभन देके कि उनकी ज़मीन की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट पास में ही बन रहा है। और एनसीआर के कुछ लोगों को, जो इन्वेस्टर्स को यहाँ लेकर आते थे कि यहाँ पे ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, लोग वीकेंड पे आते थे, लोग टेंट लगाते थे और प्रेजेंटेशन करते थे और ये बताते थे कि अगर आप यहाँ पे प्लॉट खरीदोगे, प्लॉट की कीमत अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ जाएगी। तो उसमें कई लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया था। एनसीआर के लोग आते थे, इनको ये बताते थे कि ये प्लॉट यहाँ पर है और वो इनमें पैसा इन्वेस्ट करते थे। बाद में जब वो लोग अपनी जगह देखने आते तो पता चलता था वहाँ पे खेत है, फसल खड़ी हुई। तो इस तरह से धोखाधड़ी उन लोगों के साथ करते थे। साथ ही साथ जो लोकल क्षेत्र टप्पल थाना क्षेत्र के जो यमुना एक्सप्रेसवे के बगल के जो गाँव हैं, उन निकटवर्ती गांव के लोगों से भी ये ठगी करते थे कि उनको बताते थे कि आप अपनी ज़मीन हमको बेच दें, हम दूसरी जगह आपको ज़मीन दे देंगे, उन ज़मीनों की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। और ये किसी भी तरह की कोई अनुमति, कोई परमिशन ईडा अथॉरिटी से नहीं लेते थे। तो इस तरह के गैंगों पे कार्रवाई होती रही है। तो इसमें कई प्रार्थना पत्र आए थे, उनकी जाँच के पश्चात मुकदमे लिखे गए थे। 3 मुकदमे इस गैंग जो कि पकड़ा गया, जिसके बारे में APC है, फ्यूचर की होम जोन एक पर्टिकुलर एक कंपनी है। इस कंपनी के 3 डायरेक्टर थे, डायरेक्टर धर्मवीर यादव, डायरेक्टर विष्णु शर्मा और डायरेक्टर पवन झा। इनके खिलाफ पहले मुकदमे दर्ज किए गए, उसके बाद गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इस साल की शुरुआत में इनके विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्होंने जितनी भी इनकम अर्जित की है इस फ्रॉड से, इस पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी से, उसको जिला प्रशासन ने आज कुर्क किया। प्रॉपर्टी लगभग 35 करोड़ 28 लाख की थी, इसको 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया है, जो लगभग 12,000 वर्ग मीटर के आसपास की संपत्ति है। तो इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इसमें धर्मवीर यादव डायरेक्टर हैं जो, और डायरेक्टर विष्णु शर्मा। इसमें पवन झा भी फरार चल रहा है, उसको भी अतिशी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, इनका कोई अपराध इतिहास भी? इनका जो 3 मुकदमे तो हैं यहाँ पे जो धोखाधड़ी के दर्ज है, थाना टप्पल पे ही दर्ज है। एक बात और आप सभी के माध्यम से, जो टप्पल और खैर के जो हमारे जनपद वासी हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनसे ज़रूर एक अनुरोध है कि किसी भी बहकावे में ना आए। जो बाहर के लोग आके वहाँ पे टेंट लगाते हैं और टेंट लगा के प्रलोभन देते हैं कि आप अपनी ज़मीन बेच दो, हम आपको यहाँ पे ज़मीन उपलब्ध करा देंगे, आपका इतना मुनाफा करा देंगे। तो किसी की बहकावे में ना आए, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और प्रॉपर छानबीन ज़रूर करें। पुलिस से भी संपर्क करें, जिससे कि आपकी जो ज़मीन है और आपकी जो मेहनत की कमाई है वो कहीं चली ना जाए और कहीं आपके साथ लार्ज स्केल पे ठगी ना हो। इसका विशेष आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी इस तरह के ठगी करने वाले गैंग सक्रिय हैं, अलीगढ़ पुलिस उन सब के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करती रहेगी। उनके जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की है उसको भी नियमानुसार कुर्क कराती रहेगी। सर, 2025 से कार्रवाई चल रही है, उसके बाद भी वहाँ पर बेनामे हो रहे हैं, उसको लेकर किस तरह रोकथाम करी जाएगी? जो बेनामे फिलहाल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो शिकायतें थी शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूँ, जनसुनवाई में निरंतर कर रहा हूँ, कोई भी शिकायत वहाँ से अभी तक मेरे पास नहीं आई है। तो फिलहाल उसमें काफ़ी कमी आई है। लेकिन फिर भी अगर कोई बेनामे इस तरह कर रहा है और ठगी का शिकार हो रहा है, तो उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संपर्क किया जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि इसमें ज़रूर एक वेरीफाई ज़रूर कर लें, कहीं कोई फर्जी बेनामा तो नहीं करें। लोगों को प्रलोभन देके और एनसीआर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रलोभन देके कि यहाँ पे प्लॉटिंग है, यहाँ पे ज़मीन आपको मिल जाएगी, और ज़मीन की कीमत बढ़ने ही वाली है। जैसे सब जानते हैं कि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो लोग इनके बहकावे में आ जाते थे और ठगी का शिकार होते थे। तो ये ठगी निरंतर की जा रही थी इनके द्वारा।
उसमें कुछ केस 2025 में आए थे, तो उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। लगभग 100 करोड़ के आसपास उसमें संपत्ति कुल की गई थी। 107 BNSS के अंदर भी कार्रवाई हुई है। अब ये नया केस है, फ्यूचर की होप जोन एक कंपनी है जो कि अरे यार ये क्या तरीका है।